पागलों को जब नींद नहीं आती, डॉक्टर जो है जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार है, रात में नींद नहीं आती, गोली तो नींद की गोली सोएगा। अरे जनता के हाँ तो भाई रेटेड लोग हैं जो है डिप्रेशन के शिकार लोग, जब देश की गद्दी में बैठेंगे तो क्या होगा, साइको टाइप के लोग बैठे। तो भाई जितने लोग मरते हैं ना, ये आकाश लोक में भी मिलता हाथ हिलाता हुआ, जितने मर के जाते हैं सब। मोदी जी यहाँ भी हाथ हिला रहे हैं सबको, ये हालत है। कोई पाताल लोक में खो गया, वहां भी देखा समुद्र में भी हाथ हिला रहा है, फिर आ गए। चलो करो इनका कौन सा पतंजलि फतंजलि बंद करो, उसको जेल में डालो और इसको जेल में डालो। क्या भक्ति, क्या साधु का, अरे साधु का छोला बोल के देशवासी को चुटिया बनाते हैं। अरे स्वदेश से मूर्ख बना रहा है, सो जेल में डाले, पेंट में चला जाता अपना इलाज कराने। क्या बीमारी कराए, अपनी आँख सही कर ले, टिप 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 करती है वो कर ले, ये क्यों नहीं सही करता? जब इतना राष्ट्र का बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गया है, बहुत बड़ा वैद है, कहीं वैद हकीम नहीं, चूतिया है, मूर्ख है, देश को बना रहे हैं। जरूरत है इस राष्ट्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। आज जरूरत है तो हमारे युवाओं को रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की। इसके लिए हम लड़ेंगे। आपका अगर समर्थन मिला, आपका साथ मिला, मैं कहना चाहता हूँ ईमानदार सच्चे क्रांतिकारी को चुनो और पैसे के ऊपर ना लुटाएं। 500 रुपए इसकी रैली में, उसकी रैली में, इसकी रैली में, शाम को दोपहर में नारे लगा के फिर जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। कह रहे हैं ना, मेरा काम को मीडिया दिखा नहीं रही। इसको मोदी जी का काम जो कर रहे अरे और कितना दिखाएगी यार, और वो कितना दिखाएगी यार, कितना दिखाएगी बताओ? बोले दिखाए तो आप लोगों को बंद हो जाए। कितना दिखाए, हद हो गई यार। क्या दिखाएंगे, सारा चैनल छा रखा हर जगह, हर उस पे सरकारी, उस पे ऑफिस में, सब जगह जहाँ जाओ वहाँ तो दिखता है। बाथरूम लेटरिन वहाँ दिखता है, मुंह तो भी तो सीधा वहीं गिरता है। इतना काम कर रहे हैं ना, दिखेगा ना। अब लो अभी दिखा नहीं रहे थे, अब काम कर रहे हैं। टपक रहा है, वो बोले आसमान से टपक रहा। भाई आसमान में जाओ, बोल रहे सारे के सारे काम। तो भाई जितने लोग मरते हैं ना, ये आकाश लोक में भी मिलता हाथ हिलाता हुआ, जितने मर के जाते हैं सब। अरे मोदी जी यहाँ भी हाथ हिला रहे हैं सबको, ये हालत है। कोई पाताल लोक में खो गया, वहां भी देखा समुद्र में भी हाथ हिला रहा है, फिर आ गए। चलो ये देखो आदत क्या है, बीमारी है, इसका इलाज कराए। ये साइको है, मेंटली डिस्टर्ब है, पागल खाने में इलाज कराए आदमी। कहाँ से बना दिया यार, के लिए काम कर रहे हैं। कोई देश के लिए नहीं यार, मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं। अमित शाह बोला सोते नहीं मोदी जी रात जनता के लिए सोचते हैं यार। दवाई दिलाओ, 2 दिन पहले इंटरव्यू में पता है पागलों को जब नींद नहीं आती, डॉक्टर जो है जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार है, रात में नींद नहीं आती, गोली तो नींद की गोली सोएगा। अरे जनता के हाँ तो भाई रेटेड लोग हैं जो है डिप्रेशन के शिकार लोग, जब देश की गद्दी में बैठेंगे तो क्या होगा, साइको टाइप के लोग बैठे हैं। अपने आप को ये सोचते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई हम जो है उसका अवतार है, क्या समझे? हाँ विष्णु का नहीं, कलिंग अवतार। ये कलिंग अवतार, कलिंगा, कलिंगा जो कहते हैं भाई, वो कलयुग में आएगा कलिंग अवतार घोड़े पे बैठ के। तो लोगों ने कह दिया कलिंग अवतार है, विष्णु का अवतार आ गया है कलिंग। तो इसी तरह जो हवाई जहाज उड़ता है ऊपर, तो उससे समझता घोड़े पे जा रहा है, टका टक टका टक टका टक टका टक, और आकाश लोक से बोलता है, हाथ हिलाता है। हाँ राष्ट्र ऋषि है, बहुत जबरदस्त ऋषि है। रात को मेनका भी चाहिए होती है इसको, हाँ उसका मुजरा देखता है, ये राष्ट्र ऋषि है। और साथ में ये जो है एक कमनी है, शुक्राचार्य की औलाद, ये डिब्बा हिलाऊ, ये भी शुक्राचार्य है, ये भी साथ में देखता है, मजे लेता है भी, ये भी नाचता है, समझे? रामदेव जी ने तो कोर्ट में माफी मांगी ना सुप्रीम काहे के? अरे सब सुप्रीम कोर्ट इनका, सब इनका, सब मिले हुए। अरे कोई चेतावनी कुछ नहीं दिया यार, कार्रवाई बंद करो इनका। कौन सा पतंजलि फतंजलि बंद करो, उसको जेल में डालो और इसको जेल में डालो। क्या भक्ति, क्या साधु का, अरे साधु का छोला बोल के देशवासी को चुटिया बनाते हैं। अरे स्वदेश से मूर्ख बना रहा है, इसको जेल में डाले, पेंट कमीज पहन कुर्ता पजामा पे। वो तो कई लोगों को बीमारी से हटा दिया, कहीं ना बीमारी, इसको खुद बीमारी, खुद एम्स में जाके भर्ती होता है यार, खुद एम्स में भरता है, एम्स में चला जाता है अपना इलाज कराने। क्या बीमारी कराए, अपनी आँख सही कर ले, टिप 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 करती है वो कर ले, ये क्यों नहीं सही करता? जब इतना राष्ट्र का बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गया है, बहुत बड़ा वैद है, कहीं वैद हकीम नहीं, चूतिया है, मूर्ख है, देश को बना रहे हैं। और डराता है क्या 35 रुपए? पतंजलि का प्रोडक्ट तो सही है ना? अरे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं, सब है गोबर है, उसमें गू है, वो खिला रहा है। क्या बात है, मूत पिला रहा है, पियो तुम भी मूत, समझे? मूत पीने की आदत है क्या? मूत पीने का तो प्रोडक्ट, अरे कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं है यार, सब प्रचार का खेल है। पीस के खिला रहे हैं सब, घोड़े की लीद उसका वो बना रहे हैं मसाला, ये सब इन्हें कौन चेक करेगा? 4,000 करोड़ का और भाई भाई इनके सारे चोर डकैतों संबंध है, सरकार से मिले हुए हैं, सरकार को दान इसने भी बहुत दिया, आपने देखा नहीं इसने भी तो दिया बॉन्ड। ये तो सब, ये सब चोर उचक्के सब मिलवाट के खा रहे। हाँ चंदा खाएंगे देश का, अरे देश का खून चूस रहे हैं कौन? लाखों करोड़ यार कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं देते, भूतनी के सब टैक्स अगर से मांग लिया जाए कि बंद हो जाएगी दुकान। अभी कोई सच्चा देशभक्त नहीं आया, ये सब लुटेरे। नीचे देखो जमीन पे भुखमरी कंगार पे 87 करोड़ खुद कह रहा वो चावल गेहूं दे रहा है, और ये कह रहे हैं हम बहनें जो जा रही हैं फ्री में, अबे टिकट के लिए पैसे नहीं है तो क्या देश में बुरी हालत बनी है? बहने माता बिना टिकट के जा रही हैं। क्यों मंच लगाओ मेरा भी अपने सामने, तुम्हारी औकात है एक चीज की मैं बताऊं,
समझ गया? हाँ मैं लड़ रहा हूँ, मोदी जी हाँ लड़ रहा हूँ भाई, मेरे पास नहीं जितनी अपनी पैसे लड़ रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास कहाँ पैसे है? जो अपनी स्थिति में आंदोलनकारी हूँ, 35-40 साल से ईमानदार, मैं को चोर थोड़ी हूँ है कि मैं इनकी तरह लाइज नहीं करूँ, पैसा कमाऊँ पर चुटिया बनाऊँ तो इसको, ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। और देश की जनता की भी सोच वैसी हो गई है कि दुनिया उबारती है, चप्पल दे, जूता दे, ब्रेड पकौड़ा ले, दारू है, भूतनी क्यों? जब भी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, जब भी तुम्हारे को रोजगार नहीं मिलता, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र सब छिन रहे हैं। मैं जनता कह रहा हूँ, जनता के विरोध पे सवाल खड़े कर रहे हो? जनता को है जब भी कुछते हैं रोज, ये जब भी बुरी हालत है, फिर कहते हैं हमारा कुछ नहीं। अबे सोच लो, तुम खुद भी करे हो, अपनी कीमत लगा रहे हो, 2 जोड़ी चप्पल में बिक गए। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? हम अपने पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्या है? वोट मांगो? हमारा एजेंडा यार अपने जनता, काम क्या करोगे जनता के लिए? जनता के लिए काम करेंगे, लोकसभा में पहुंच के सही तरीके से काम करेंगे। जो लोकसभा में काम है, देश हित में जो कानून बने उसमें ढंग के कानून बने, जनता के हित में काम का भीख का कानून नहीं बनाएंगे। यहाँ अधिकार का कानून बनाए, रोजगार का कानून बनाओ, रोजगार का अधिकार का कानून बनाओ है लोकसभा के अंदर, संविधान में कि रोजगार की गारंटी का कानून बनाओ कि भाई जो भी 18 साल का नौजवान अगर वोट देता है, देश का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनता है 18 साल का नौजवान, तो उसके रोजगार की गारंटी सरकार लेगी, समझे? उसका प्रधानमंत्री उसके पे जिम्मेदारी लेगा, तो उसे देनी चाहिए, उसको नहीं रोजगार दो, नहीं तो वोटर पेंशन भत्ता दो 18 साल के नौजवान को, भीख नहीं मांगेगा वो, समझे? तुम कौन भीख दोगे? उसको जीने का अधिकार दो, पढ़ रहा है तो 18 साल के बाद वोट दे रहा है तो उसकी शिक्षा दीक्षा सबका खर्चा दोगे तुम। ये नहीं कि बूढ़े माँ बाप अपनी बूढ़ी हड्डियों से कमा कमा खिलाएंगे और फिर तुम उन्हें मरवाओगे धर्म और मजहब के नाम पे, समझे? रोजगार की गारंटी होनी चाहिए भारतीय संविधान में। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ईमानदार सच्चे क्रांतिकारियों को चुनो है और पैसे के ऊपर ना लुटाएं। 500 रुपए इसकी रैली में, उसकी रैली में, इसकी रैली में, शाम को दोपहर में नारे लगा के फिर जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। अपने बच्चों को अपना वोट का मतलब बेटी देनी हो है। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, समझे? और मैं कह रहा हूँ कि भाई बेटी इज्जत होती है, सोच समझ के ब्याई जाती है, दी जाती है, किस घर में देनी है। और वोट आपके बच्चों का, देश का भविष्य होता है। बेटी और वोट सोच समझ के देना चाहिए, अन्यथा आपकी जिंदगी, आपका देश, आपकी बेटी, सब इज्जत और आपका भविष्य लुट सकता है और लुट रहा है, क्योंकि डकैत बैठे हैं। इन डकैतों सावधान हो, अपना प्रत्याशी, अपने क्षेत्र का नेता मत चुनो, अपने बीच का आदमी चुनो। जो ये थोप रहे हैं नेताओं को सुन रहे हो तुम, वो पैसा लुटाते हैं और सोचते हैं जीत के आ गए ईवीएम मशीन से। आप विरोध करो। पूर्वी दिल्ली में जितने लोग हैं, आप मुझे बताइए, पहले महेश गिरी आया, वो 5 साल रह गया, फिर आ गया कौन है गौतम गंभीर, इनने क्या काम करे, ये 5 साल रह गया, फिर एक को तीसरा, सबके सब इसी टाइप के हैं, कोई काम करने वाला नहीं। अपने अपने होटल, अपनी अपनी बिल्डिंगें बना ली। मैं देश की जनता, जो हमारी पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें कह रहे इलीगल लोग हैं। भाई ये इलीगल है, इनका वोट तो पक्का है। जब इनका वोट पक्का है तो कॉलोनी पक्की क्यों नहीं करी इनकी? इनके वोट से नेता पक्का हो जाता है तो वोट काय को लेता है जब इलीगल है? उन कॉलोनी से वोट क्यों लेता भाई? मना जाए मगर वहाँ बांटते हैं। इसलिए आपको कॉलोनी पक्की करनी है, वोट हमारा पक्का तो कॉलोनी पक्की होगी, इसलिए सही आदमी को वोट दो। और मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी पूरे देश में देख रहे हैं मुझे, जिनका भी कोई भाई पूर्वी दिल्ली में रहता है, उनसे कहिए मुझे सपोर्ट करें, वोट से बिल्कुल समर्थन दें, वोट दें, मेरा प्रचार में भी समर्थन करें और प्रोत्साहित करें मुझे वोट देने के लिए, ताकि मैं अच्छा काम कर सकूं। और जितने पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सभी से विनती है, निवेदन है कि मैं राष्ट्र हित में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भगत सिंह को मानने वाला, राजगुरु सुखदेव को मानने वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाला, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। आप मुझे वोट दें और देखना, इस लोकसभा में अगर मुझे चुन के भेजते हैं तो निश्चित ही आपको खुशी होगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जिसको चुना वो हमारे लिए ठीक नहीं था। मगर आज स्थितियां खराब है, जो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज जरूरत है इस राष्ट्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। आज जरूरत है तो हमारे युवाओं को रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की। इसके लिए हम लड़ेंगे। आपका अगर समर्थन मिला, आपका साथ मिला, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।